हेलो स्टूडेंट्स, देन अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है सेकंड चैप्टर भोजन के घटक। देखो भोजन के घटक क्या होते हैं। भोजन सभी सजीवों की प्राथमिक आवश्यकता है। जीवों की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन अति आवश्यक है। हम विभिन्न प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के कुछ तत्व हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। कुछ तत्व हमारे शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। कुछ हमारी हड्डियों और दांतों का मजबूती प्रदान करते हैं तथा कुछ तत्व विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो बीमारी होती है उनसे रक्षा करते हैं। तो जो भोजन एक निश्चित क्षेत्र के लोगों द्वारा सामान्य आहार के रूप में लिया जाता है वह उस क्षेत्र का मुख्य भोजन होता है। मनुष्य की भोजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्षेत्र के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। भारत एक विशाल देश है और विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपनी प्रचलित भोजन प्रवृत्तियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं। हम दो विभिन्न राज्यों के प्रचलित भोज्य पदार्थों को निम्न सारणी में देख सकते हैं। जैसे राजस्थान में क्या बनाया जाता है? दाल बाटी। दाल बाटी क्या होती है? जैसे सूजी, मूंग, चना, अरहर, उड़द, मसूर आदि मिलाए जाते हैं। सब्जियां क्या होती है इसमें? नोडियर, पालक और कमल ककड़ी, सुक्तो और अन्य तेल, जीरा, लौंग, हींग, मिर्च, घी, तेल, नमक आदि मिलाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम पश्चिम बंगाल का भोजन की बात करें तो क्या? मटन। इसमें चावल, गुड़ और खजूर, सहजन की फली होती है और गरम मसाला। इससे क्या बनाया जाता है? मटन बनाया जाता है। उपरोक्त सारणी से हम देखते हैं कि सभी प्रकार के भोजन में कुछ अवयव समान रूप से विद्यमान रहते हैं। भोजन में सैकड़ों पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं जिन्हें 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये वे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज एवं वृक्षांश है। जल भी इन सभी वर्गों का भाग है। तो पहला क्या है अपना? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमारा ऊर्जा बैंक है। ये वे पदार्थ है जिन्हें हम दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। शर्करा कार्बोहाइड्रेट का एक सरल रूप है। मुख्य रूप से जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं वह चावल, गेहूं, आलू, फलों, शर्करा व दुग्ध आदि से प्राप्त होता है। इन सभी भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में होता है। इसमें ऊर्जा तत्व शर्करा अणुओं से कहीं अधिक होती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही एक ऊर्जा का अधिकतम उत्पादन करते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इसलिए हमें अपने आहार में मुख्यतः चावल, रोटी, मक्का, ज्वार या बाजरा की आवश्यकता होती है। हमारे आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण प्रयोगशाला में किया जा सकता है। जैसे अगर एक थाली में कुछ मात्रा में उबले हुए आलू लेकर के उसे मसल देते हैं, इसमें कुछ बूंदे आयोडीन घोल डालते हैं, हम देखते हैं कि नीले काले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। यह निरीक्षण परीक्षण करता है कि आलू में स्टार्च उपस्थित है। वसा भी हमारा ऊर्जा बैंक है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। देखो कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है और वसा से भी हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। वसा हमारे शरीर में संचित रहती है और शरीर को जब भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब वह इसे संचित वसा से ले सकता है। तेल, मक्खन और घी हमें वसा प्रदान करता है। वसा से हमें सर्दियों में ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है जो कि गर्म रखती है। बहुत से जीव जंतु जैसे कि भालू, व्हेल, वालरस अपने शरीर में ऊर्जा को वसा के रूप में एकत्रित कर भविष्य में इसका उपयोग करते हैं। वसा केवल संचित ऊर्जा के रूप में महत्वपूर्ण है बल्कि जो भोजन हम करते हैं उसमें गंध और स्वाद के लिए भी वसा महत्वपूर्ण है। हमें आहार में वसा की उपस्थिति का परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाता है। जैसे वसा का एक परीक्षण आसानी से किया जा सकता है क्योंकि वे कागज पर चिकना निशान छोड़ते हैं। एक ताजी बनी हुई पूरी या पराठा लेते हैं, इसे कागज के टुकड़े के ऊपर रखते हैं, कागज को सुखा देते हैं तथा इसे प्रकाश स्रोत के सामने पकड़कर रखते हैं। जहाँ पर वसा डब्बे के रूप में उपस्थित है वहाँ पर कागज पारदर्शी होता है। यह डब्बा उस वनस्पति तेल या घी का है जिसका प्रयोग आपने पूरी या पराठे बनाने में किया। प्रोटीन देखो क्या है कि प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। पुरानी कोशिकाएं मरती हैं और हमारे शरीर में उनके स्थान पर नई कोशिकाएं की जरूरत पड़ती है। हमारे बाल, नाखून, त्वचा और मांसपेशियों का निर्माण प्रोटीन से होता है। ऊन तथा रेशम प्रोटीन के ही बने होते हैं। भी प्रोटीन के बने होते हैं। ऊन तथा रेशम जो होते हैं किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। जंतु जनित स्रोत जैसे दुग्ध, अंडा, मांस, मछली आदि से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। हम वनस्पति स्रोतों जैसे दाल, सोयाबीन, मक्का आदि से भी प्रोटीन प्राप्त करते हैं। जंतु प्रोटीन को वनस्पति प्रोटीन से अच्छा माना जाता है क्योंकि इसका हमारे शरीर द्वारा पूर्णतः पाचन हो जाता है। हमें आहार में उपस्थित प्रोटीन का परीक्षण प्रयोगशाला में करते हैं। जैसे कि विभिन्न भोज्य पदार्थ को अलग अलग परख नली में लीजिए। प्रत्येक में कास्टिक सोडा घोल की कुछ बूंदें डालते हैं। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ समय के लिए परख नली स्टैंड पर रखते हैं। प्रत्येक परख नली में रंग परिवर्तन का अवलोकन करते हैं। हम देखते हैं कि परख नली में प्रोटीन उपस्थित है, उसका रंग बैंगनी हो जाता
है। ठीक है, ये 3 हमने पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही हमें क्या देती है, ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता